हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग आज वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसका ये पहला चैप्टर है सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से है सारा, जो हमारा चल रहा था। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना। ठीक है, चैनल से जा करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। वहाँ पे आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने साइंस कंप्लीट कर रखा है, पॉलिटी कंप्लीट कर रखा है, हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है ना, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो है देखने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे हर चैप्टर का MCQs देखेंगे। ठीक है, ओके। तो सौर मंडल जो है ये इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। देख सकते हो तो पहला क्वेश्चन जो है वो भी SSC में पूछा गया है। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम्स देते रहते हैं तो आपको पता होगा सौर मंडल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें 200+ MCQs हैं इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा अगर आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं तो, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। सौर प्रणाली जो है इसका खोज किसने किया था। ऑप्शंस है गैलीलियो, JL बियर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर। तो सौर प्रणाली की जो खोज है ये कोपरनिकस ने किया है। स्टार्टिंग में क्या था कि पृथ्वी को जो है, अर्थ जो है, इसको पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। मतलब कि ये पूरा ब्रह्मांड है तो इसका केंद्र माना जाता था पृथ्वी को स्टार्टिंग में। लेकिन कोपरनिकस जो है इन्होंने बताया कि सूरज जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है। ठीक है, ब्रह्मांड के केंद्र पे पृथ्वी नहीं है बल्कि सूरज है। ये किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। और ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह है ना, वो सूरज की परिक्रमा करते हैं, है ना, यानी कि उनका चक्कर लगाते हैं। तो ये जो सौर प्रणाली है इसकी खोज की है कोपरनिकस ने। और इन्होंने क्या बताया है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो है लोग ये मानते थे कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है ना। लेकिन कोपरनिकस ने क्या बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है और जितने भी ग्रह हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोपरनिकस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है और सूरज का परिक्रमा कौन करता है? ग्रह करते हैं। तो सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं ग्रह। ठीक है, जो सूरज के चारों ओर घूमेगा उसको ग्रह कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ग्रह टोटल कितने हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करता था, फिर प्लूटो को इस श्रेणी से हटा दिया गया, है ना। बचपन में हम लोगों ने 9 पढ़ा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, प्लूटो को हटा दिया गया। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। टोटल ग्रह कितने हैं? 8 हैं। बुध है, शुक्र, शनि, है ना, पृथ्वी, मंगल है, बृहस्पति है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो अभी हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे, इसलिए मैं हिंदी में पूरा बोल रही हूँ, बट कोई नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो देखो, यही मैं बता रही थी कि क्वेश्चंस बनाने से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, बट पढ़ने का हम थोड़ा भूल जाते हैं। अगर वहीं आप चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगा लेते हो ना, तो कॉन्सेप्ट मस्त क्लियर हो जाता है। तो देखो, यहाँ पे सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं आकाशीय पिंड, उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जैसे कि पृथ्वी जो है हमारा, पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वो क्या है? चांद है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या फिर गैलीलियो ने। तो ग्रहों की गति का जो नियम है ये दिया था केपलर ने। ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रहों की गति का नियम, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि ग्रहों की गति का जो नियम है ये किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और सौर प्रणाली किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, मैं रिकॉल भी कर रही हूँ ताकि याद रहे आपको। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो मैंने बताया था सौर मंडल में कितने? 8 ग्रह हैं टोटल, है ना, 8। नेक्स्ट आ जाते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सूरज है और सूरज के बगल में कौन सा, 8 ग्रह है ना टोटल, तो कौन कितने दूरी पे है, इसको हम लोगों को क्रम से बताना है कि कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर देखें तो ग्रहों का क्रम कौन सा सही है। तो सबसे, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। ठीक है, बुध जो है वो सूरज के सबसे नज़दीक है। फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी और फिर आता है मंगल।
ठीक है, सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, शुक्र के बगल में पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बगल में मंगल होता है, मंगल के बगल में है बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण और फिर वरुण आता है। ठीक है, तो सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। ये चीज़ भी याद रखना है, सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। नेक्स्ट है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार बताना। यहाँ तो सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार था, अब पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो देखो यहाँ से अभी जैसे मैंने बताया आपको कि सूरज से क्रम में यहीं पे आपने अगर ध्यान दिया हो, सूरज के बगल में क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और मैंने इसके आगे क्या बताया था? यहाँ से बृहस्पति आ जाता है, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो क्वेश्चन यही आता है कि पृथ्वी के बगल से क्या है? तो पृथ्वी के बगल में मंगल है। नेक्स्ट है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो सूरज के अनुसार देखो, अगर आपने ये ध्यान से देखा, बुध है, बुध के बगल में क्या है? शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर मैंने क्या बताया? बृहस्पति, फिर अरुण, शनि, फिर अरुण और वरुण आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी के बगल में पूछ रहा है, तो देखो पृथ्वी के बगल में शुक्र भी है और मंगल भी है। ठीक है, मंगल, शुक्र, शुक्र, मंगल। ठीक है, शुक्र के बाद बुध आएगा, ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक मंगल और शुक्र है, तो इसी ऑप्शंस में से कोई होगा ना। तो देखो पृथ्वी के बगल से अगर हम देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ कि बगल में शुक्र भी है और मंगल भी है, तो पहले जो सबसे नज़दीक होगा वो कौन होगा? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि पृथ्वी के बगल में मंगल भी है इस साइड से शुक्र भी है, लेकिन शुक्र जो है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, ज़्यादा करीब आता है शुक्र, तो इसलिए ये हमारा जो है शुक्र, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। मंगल पहले नहीं होगा क्योंकि मंगल से भी ज़्यादा नज़दीक शुक्र है पृथ्वी के। ठीक है, तो शुक्र है, उसके बाद मंगल का नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि ये बगल में है, फिर बुध जो है ये है, और फिर बृहस्पति यहाँ पे है, तो बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से राइट होगा। ये ध्यान में रखना कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह अगर पूछे कभी तो शुक्र है ये, और सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तो एग्ज़ाम्स में ना थोड़ा आसानी हो जाता है। नेक्स्ट है आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार में, साइज की बात करें अगर, तो सबसे बड़ा ग्रह हमने बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ना। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद है शनि आता है, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा जो है वो बुध है। ठीक है, ये चीज़ अगर ध्यान में रखते हो ना कि सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है, तो फिर ये दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी बुध है, तो इस दोनों में ये करते हैं हम लोग, तो इसको ध्यान में रखना, बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या है? बुध है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में चेंज कहाँ पे आता है? यहाँ इस दोनों में, शुक्र और पृथ्वी में। पृथ्वी जो है वो शुक्र से बड़ा है। ये चीज़, ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में जो है ज़रूरी नहीं है कि यही पूरा हो ऑप्शन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये चीज़ आप लोग याद रखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है, और एक पॉइंट और याद रखते हो कि पृथ्वी जो है वो शुक्र ग्रह से बड़ा है, तो ऐसे अगर आप याद रखते हो तो ये 2 पॉइंट यहीं से कट गया और ये पॉइंट भी यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, मैं याद रखने के लिए भी एक आपको हिंट दे रही हूँ ताकि याद रहे आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखो सौरमंडल जिसमें सूर्य है, सूर्य के पास 8 ग्रह हैं टोटल, है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। तो देखो निहारिका जो है, जिसको नेबुला भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये सौरमंडल का भाग नहीं है, और ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे जाओगे तो, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, तो वहाँ से आप लोग जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। और बिहार जीके का भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ है वहाँ पे, वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तारामंडल क्या है? तारामंडल जो है वो क्या है? तो देखो तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो कि पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो देखो तारामंडल की संख्या 89 है, कहीं कहीं पे 88 भी लिखा होता है, बट अब 89 है, तो इसको याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना कि सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल 89 तारामंडल में सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम क्या है? हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? ये एक पर्वत है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ये किस ग्रह पे है? ये मंगल ग्रह पे है। ठीक है, मंगल ग्रह पे है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। और ये याद रखना कि ये जो पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ये सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है,
ऐसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया कोलंबस है, जो कि कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह बोले तो आंतरिक ग्रह, ठीक है। पार्थिव ग्रह का मतलब क्या, आंतरिक ग्रह, ठीक है। तो ये 4 कौन कौन से हैं आंतरिक ग्रह, बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी हैं और मंगल हैं। इन चारों को पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के समान होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल। बताया था ना कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा होता है, बुध होता है। बुध के बगल में क्या है, शुक्र है। शुक्र के बगल में पृथ्वी है और पृथ्वी के बगल में मंगल होता है। फिर बृहस्पति आता है, अरुण वरुण ये वगैरह आता है, ठीक है। तो ये जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, इनको पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। नेक्स्ट है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखो 4 आंतरिक ग्रह होते हैं या पार्थिव ग्रह बोलते हैं और 4 होते हैं बृहस्पति सदृश ग्रह, ठीक है, क्योंकि टोटल 8 ग्रह है ना। टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो 8 एक सेकंड में, यहाँ मैंने 14 नंबर क्वेश्चन तो मिस कर दिया। अच्छा, इसको भी मैं देख लेती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। गाइस देखो पार्थिव ग्रह मैंने क्या बताया था, 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसमें बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी तो पार्थिव ग्रह में आता है, शनि जो है ये नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यही बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी हो जाती है, तो ये 4 हो जाती है। 4 पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हैं और 4 बृहस्पति सदृश ग्रह हैं। देखो पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के अगल बगल है और बृहस्पति सदृश ग्रह जो बृहस्पति के अगल बगल आता है, ठीक है। कौन कौन सा है मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ। देखो पार्थिव ग्रह 4 हैं, शुक्र, सॉरी बुध, पहले सबसे पहले तो बुध आता है ना, सूर्य के सबसे निकट है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं। मंगल के बाद क्या आता है, बृहस्पति, अरुण वरुण शनि जो आता है, ये 4 ये बृहस्पति सदृश ग्रह है जिसकी संख्या 4 है ना। टोटल 8 ग्रह हैं जिसमें 4 आंतरिक और 4 पृथ्वी। आई होप कि आपको ध्यान पूरा मतलब हो गया होगा याद। बृहस्पति सदृश ग्रह जो है इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बृहस्पति सदृश ग्रह 4 हैं जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण आते हैं। मंगल जो ये पार्थिव ग्रह में आता है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक करते जाना वीडियो को, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपके लिए यूज़फुल रहा है वीडियो, है ना। और अगर देखो कुछ डाउट हो जाए ना तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लिया करो। कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी किसी भी तरह का अगर कोई इशू है आपको या कुछ, तो आप कमेंट में मुझसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। कौन से 2 ग्रह हैं जिसको छोड़ करके शेष सारे ग्रह सूर्य के चारों घूमते हैं। तो कुल ग्रह 8 हैं, ठीक है। 8 में से 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर वामाव्रत नहीं घूमते हैं और 6 ग्रह जो हैं वो वामाव्रत घूमते हैं। तो क्वेश्चन ये कि कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनको छोड़कर सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। तो देखो ये है शुक्र और अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। तो वामावर्त बोलने का मतलब है कि जिस तरफ से सूरज घूमता है उसी तरफ से ये 2 ग्रह भी घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है वो उल्टा घूमते हैं। जैसे अगर सूरज है, सपोज ये सन है, तो सन जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर को घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और बाकी के सारे 8 ग्रह में 6 ग्रह जो हैं वो सूरज के विपरीत घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ठीक है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि सूरज के वामावर्त घूमते हैं। तो वो कौन से हैं, शुक्र और अरुण है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं सूरज को। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। विस्फोटी तारा, अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, ये किसने बताया था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ब्रह्मांड के सबसे पहले क्या पता था लोगों को कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन कोपरनिकस ने जो है, जिन्होंने सौर प्रणाली दिया, उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है और सूरज की परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह, जिसमें भी पृथ्वी भी आता है जो सूरज के चारों ओर घूमता है। तो ये किसने बताया, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। सूरज, मंगल, शुक्र, शनि। तो देखो प्राचीन भारतीय जो है वो सूरज को ग्रह मानते थे, जबकि सूरज क्या है, ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है ना। बाकी ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूरज क्या है, एक तारा है, लेकिन पहले लोग इसको ग्रह मानते थे। नेक्स्ट सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है। तो सूरज जो है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ठीक है। सूरज किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है सूरज।
इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो 71% अप्रोक्स है और हीलियम जो है वो 26.5% है और बाकी अन्य तत्व भी हैं थोड़े से, लेकिन मेन हाइड्रोजन और हीलियम से बना है सूरज। नेक्स्ट है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो देखो एक चीज़ बताती हूँ कि सूर्य का जो भाग है देखो 3 है, ठीक है। ये है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। दूसरा वाला इसको बोलते हैं उत्क्रमण मंडल। आप लोग चाहें तो लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो है इसको बोलते हैं वर्ण मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सूर्य का जो मध्य भाग है उसको क्या बोला जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग जो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं ना। सूर्य का जो मध्य का भाग है, बीच का भाग है, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। तो ऑप्शन बी राइट होगा। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद वाला जो भाग होता है उसको उत्क्रमण मंडल बोलते हैं और सबसे बाहरी भाग को वर्ण मंडल बोलते हैं। इससे क्वेश्चन है इसलिए मैंने पूरा आपको बता दिया। देखो आगे क्वेश्चन है ना कि सूर्य के ऊपर के भाग को, यानी कि जो सबसे बाहर का भाग है उसको क्या बोलते हैं? वर्ण मंडल बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। और मध्य का जो भाग है उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं और ये जो बीच वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? उत्क्रमण मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में ही क्यों निकलता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य क्या मैंने बताया था कि सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, बाकी के सारे ग्रह उसके विपरीत घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के समान ही घूमते हैं। वो कौन सा था आपको कमेंट में बताना, मैंने अभी बताया है। कौन सा 2 ग्रह था इसको कमेंट में बताओ, अगर अच्छे से ढंग से वीडियो को देखा है। तो देखो सूर्य सदैव पूर्व में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमको सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता दिखता है, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट है नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखाई देता है। नार्वे में क्या होता है कि आधी रात के समय सूरज जो है 21 जून को आधी रात में सूरज दिखता है नार्वे में। तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। एक ग्रह जो है वो सूरज से अधिकतम दूरी पे अगर जब होता है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो देखो उसको कहते हैं अपसौर। जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर हो तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर, ठीक है। और जब नज़दीक होता है ना, नज़दीक होता है तो उसको कहा जाता है उपसौर, ठीक है। जब नज़दीक हो तो उपसौर और अधिक दूरी पे हो तो अपसौर, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो सूर्य से न्यूनतम दूरी पे जब होगा तो उसको उपसौर बोलेंगे, सूर्य से अधिकतम दूरी पे होगा तो उसको अपसौर बोलेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो खगोलीय एकक कहते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो औसत दूरी होता है उसको खगोलीय एकक कहा जाता है। जेपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य आधी रात में सूर्य का उगना, इसका अर्थ क्या है, इसको क्या बोलते हैं। इसको सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो नार्वे में हमने देखा था कि नार्वे में जो 21 जून को क्या होता है कि आधी रात में सूरज दिखाई देता है ना। तो ये किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखता है आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में काला धब्बा जो है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं। तो धब्बे वो स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूरज में अगर कहीं पे काला धब्बा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाएगा वो। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है। तो मैंने बताया था कि सूरज जो है वो किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है? 71% होता है और हीलियम क्या है? 26.5% अप्रोक्स होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो सूरज क्या है? एक तारा है। पृथ्वी और शुक्र ग्रह है और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सूरज के पृष्ठ पे लगभग तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुआयात से पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पे हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% होता है। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगाता है। तो सूर्य से प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है। तो उसको लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, जो कि देखो 8.3 मिनट आएगा। मिनट में अगर देखें तो 8.3 मिनट आता है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे बगल में कौन सा है? बुध है ना। बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है और फिर मंगल आता है। नेक्स्ट है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध ग्रह जो है, जो कि सूरज के सबसे नज़दीक है, वहाँ पे एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है।
तो एक वर्ष में बुध ग्रह पे जो है दिनों की संख्या 88 होती है, 88। इसको याद रखना कि बुध जो है, बुध ग्रह पे एक साल में कितने दिन होते हैं? 88 दिन होते हैं। पृथ्वी पे तो 365 होते हैं ना। नेक्स्ट है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कला है उसके अंदर? तो वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो मतलब ग्रहों का जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। तो कौन सा ग्रह है जिसका चक्कर लगाने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में जो सूरज का चक्कर लगाता है वो बुध लगाता है, क्योंकि बुध अभी हमने देखा कितने साल में कितने दिन होते हैं, इसमें 88 दिन ही होते हैं। मतलब ये काफ़ी जल्दी चक्कर लगा लेता है सूरज का, सबसे कम समय में। नेक्स्ट है, सबसे तीव्र गति से सूरज का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो सबसे जल्दी लगा लेता है तो वो बुध होगा, है ना। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे निकट भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? सबसे अधिक बोल रहा है, ठीक है। सबसे परिभ्रमण गति जो है वो सबसे अधिक है, मतलब सबसे तीव्र, सबसे जल्दी जो चक्कर लगा लेता है वो बुध लगा लेता है। क्वेश्चन मतलब कितने टाइप से देखो, परिभ्रमण गति सबसे अधिक, सबसे तीव्र, ये सब कुछ वर्ड्स हैं, क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्ष पे जो झुकाव है वो सबसे ज़्यादा बुध ग्रह का है, ठीक है। तो ये बुध से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, वैसा ग्रह जिसमें चंद्रमा की जैसी कलाएं हैं, हमने देखा अभी, बुध है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? पृथ्वी के जितना बड़ा लगभग शुक्र है, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। इस शुक्र के इतना बड़ा है पृथ्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बोला जाता है? शुक्र को, है ना। नेक्स्ट है, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार शुक्र को बोलते हैं? तो ये काफ़ी अच्छा है कि बुध से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस थे एक साथ, अभी शुक्र से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्या होता है कि आपको आप अगर नोट्स भी बना रहे हो तो आप पॉइंट लिख सकते हो, शुक्र ग्रह लिख करके उसके बगल में ऐसे नीचे पॉइंट्स लिख सकते हो कि इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा, या फिर इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, सबसे चमकीला तारा भी शुक्र है। ये पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो, है ना। तो सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम, तो सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह है बुध, ठीक है, और पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र, है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट बुध और पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र। नेक्स्ट है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोप के जो निवासी हैं वो शुक्र ग्रह जो है इसकी पूजा करते हैं देवी की तरह। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। देखो, शुक्र ग्रह से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अभी अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हो तो पूरा देख लो, फिर दूसरी बार वीडियो प्ले करना और अपना खुद का नोट्स बना लेना। फिर जब नोट्स ही पढ़ना तो याद रहेगा, पॉइंट वाइज रहेगा, खुद का नोट्स बेस्ट होता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। देखो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है चैप्टर को या फिर मेरी वीडियो को भी, क्वेश्चंस को भी ध्यान से देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं और मैंने बताया भी कि सूरज के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है, ठीक है। तो उस हिसाब से बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था ना, शुक्र क्यों सबसे ज़्यादा गर्म है? एक पॉइंट बनता है ना कि सूरज के सबसे निकट तो बुध ग्रह है, तो बुध क्यों नहीं गर्म है, शुक्र क्यों गर्म है? तो ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि सूरज के बुध इतने ज़्यादा करीब होने की वजह से बुध का जो वायुमंडल है वो नष्ट हो चुका है। बुध ग्रह का वायुमंडल जो है वो सूरज के इतने ज़्यादा ये नज़दीक है कि इसका वायुमंडल ही नहीं है, नष्ट हो चुका है। तो इसलिए सूरज, बुध के बाद शुक्र आता है ना, तो इसलिए शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि बुध जो है इसका तो वायुमंडल ही नष्ट हो चुका है ना। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के देखो इस साइड शुक्र है, बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो पृथ्वी के बगल में शुक्र भी है, मंगल भी है, लेकिन मैंने बताया था ना क्रम वाले में कि शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है, मंगल से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है शुक्र। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा हो जाता है? शुक्र हो जाता है। देखो गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं? तो शाम का तारा हमने देखा था इवनिंग स्टार बोलते हैं शुक्र ग्रह को, और भोर का तारा भी जो है ये भी शुक्र को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता भी शुक्र को कहते हैं। देखो, शुक्र ग्रह के कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लिख लेना।
नेक्स्ट सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा जो एक मृतप्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव जो है इसका खोज किया गया था रॉबर्ट पियरी के द्वारा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव का खोज किया था रॉबर्ट पियरी ने। नेक्स्ट, साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो उत्तरी ध्रुव का तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। साउथ पोल जो है इस पे पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो एम्डसेन था, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो खगोलीय पिंड पूछा है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी किस आकार का है, यहाँ पे ये किस शब्द से उसको स्पष्ट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको देखो, मुझे तो इतना ज़्यादा इसमें प्योर हिंदी दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो ऑब्लेट, ठीक है। ऑब्लेट एस्फेरॉइड बोलते हैं। पृथ्वी का जो आकार है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लेट एस्फेरॉइड। हिंदी में इसको लधवक्ष गुलाब जो है इस वर्ड से स्पष्ट किया जा सकता है पृथ्वी की आकृति को। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, तो ये किस गति से चक्कर लगाता है? तो इसका गति 1 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल है वो कितनी है? वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है, या फिर अधिक होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिक दूरी पर होता है, या फिर न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट दूरी पर होती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल है वो अधिक होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी का जो भ्रमण का गति है वो क्या है? 27 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, 27 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। आवर में, मिनट में 27 किलोमीटर, घंटे में 1610 किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान रखना कि पृथ्वी के जो भ्रमण का गति है वो पर मिनट अगर बोले तो 27 किलोमीटर है, पर आवर अगर बात करें तो 1610 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पे पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। ये पृथ्वी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिक दूरी पर होता है कौन से मंथ में? तो वो जुलाई का महीना होता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पे होता है। और मैंने क्या बताया था कि जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, अपसौर की स्थिति बोलते हैं इसको। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि क्या करेगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पे किस महीने में होता है, बोलेगा कि पृथ्वी पे अपसौर की स्थिति किस महीने में होती है ना। तो आपको पता ही नहीं है जब अपसौर क्या होता है तो कैसे इसका आंसर दोगे? तो अपसौर का मतलब ही क्या होता है? सूरज से अधिक दूरी। और उपसौर जो होता है इसका मतलब होता है न्यूनतम दूरी, है ना। तो अधिक दूरी जो है वो जुलाई के महीने में होती है, और उपसौर की स्थिति जो है यानी कि नज़दीक, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक किस महीने में होता है? तो ये जनवरी के महीने में होता है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। और जुलाई में भी देखो कौन सा डेट? 4 जुलाई। गाइज आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और जनवरी में भी कौन सा डेट? 3 जनवरी का। बेटर होगा वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, खुद के नोट्स बना लेना, तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है इसलिए, या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है इसलिए, या फिर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है इसलिए, या फिर पृथ्वी पश्चिम को से पूर्व की ओर घूम रही है इसलिए। तो तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादातर दिखाई देते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, ठीक है। ये जो तथ्य है ये स्पष्ट सिद्ध किस चीज़ से होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी का भार ध्रुव पे सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। पदार्थ का भार ध्रुव पे न्यूनतम और विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होता है। पदार्थ का भार जो है वेट वो ध्रुव और विषुवत रेखा पे समान होता है, या फिर ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देते हैं। तो देखो इसमें जो सही कथन है वो ये है कि पृथ्वी का जो भार है, वेट है, वो ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, ठीक है। इसलिए गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी होती है।
नेक्स्ट है पृथ्वी अपने कक्ष पे कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है ना, ये तो कितनी बार देख लिया हमने। ओके नेक्स्ट है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, आकार की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जो होता है वो बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा हमने क्या देखा था, बुध देखा था। तो यहाँ पे पृथ्वी का जो स्थान आएगा ना वो 5वां आएगा, ठीक है, साइज में पृथ्वी का जो स्थान है वो 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का देखो 1/3 भाग जो है वो वाटर ही है, 1/3, तो इसलिए ये नीला दिखता है अंतरिक्ष से, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, शुक्र और बृहस्पति के बीच में, बुध और शुक्र के बीच में। तो देखो अगर मैंने 10 बार बता दिया अब तक कि सूरज के बगल में क्या है, बुध है, उसके पास शुक्र है, फिर पृथ्वी और फिर मंगल आता है। तो पृथ्वी के बगल में क्या है, मंगल और शुक्र है, ठीक है। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है। नेक्स्ट है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो देखो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट किस दिन होती है, तो सूर्य से निकट, जब निकट की बात हो रही है, सूर्य के सबसे निकट जब कोई ग्रह होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, मैं बार बार रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपको मतलब छप जाए दिमाग में, उपसौर कहते हैं। और उपसौर की स्थिति किस दिन होती है, 3 जनवरी को होती है, ठीक है। और अपसौर यानी कि पृथ्वी सूर्य से जो है अधिक दूरी पे जब होता है तो उसको वो 4 जुलाई को होता है, अधिक दूरी पे। और निकट कब होता है, 3 जनवरी को, जिसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। बार बार याद करा रही हूँ, याद रखना। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पे कब होता है, 4 जुलाई को होता है ना, अपसौर की स्थिति जब होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में, तो पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में टोटल जो है कितना दिन लगता है, 365 दिन लगता है ना, 0.25, ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जैक्ट जो है 365.25 डेज जो है वो लगते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो एकमात्र है, चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। नेक्स्ट है दिन और रात होने का कारण क्या है, दिन और रात क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने कक्ष पे घूर्णन करता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने वर्ष, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश, अच्छा यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना कि सूर्य के अतिरिक्त बोल रहा है, निकटतम सितारे जो है उससे प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, तो ये 4.2 वर्ष लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। देखो पृथ्वी से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स हैं, MPPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है अपने कक्ष पे पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, अपने कक्ष पे पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में लगता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, है ना। 24 घंटे का दिन रात नहीं होता, कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड एग्जैक्ट। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है, तो पृथ्वी पे दिन और रात की जो अवधि है वो भूमध्य रेखा पे जब पृथ्वी होता है तो समान होती है। भूमध्य रेखा क्या है, इसको मैं एक बार बता देती हूँ। ये भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी की, सपोज ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, से समान दूरी पे स्थित एक ये काल्पनिक जो रेखा है, यानी ये तो ऊपरी ध्रुव हो गया ऊपर वाला, ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये जो काल्पनिक रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है, वो तिथि जब, कौन सी तिथि, वो तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन और रात जब समान अवधि के होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। और ये कब होता है, जब भूमध्य रेखा पे पृथ्वी होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है ये होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ये पॉइंट याद रखना। 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट है भूकक्ष तल पे भूकक्ष का झुकाव कितना है, भूकक्ष तल पे भू अक्ष का जो झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एक ही है ना, चंद्रमा। नेक्स्ट है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है कितने घंटे, 21 जून को प्रकाश जो है वो उत्तरी ध्रुव पे कितने घंटे का दिखाई देता है, तो 24 घंटे। और ये आर्कटिक महासागर में पड़ता है, आर्कटिक महासागर में यहाँ पे जहाँ पे अत्यधिक ठंड भी पड़ती है, क्योंकि लगभग यहाँ पे 6 महीने सूरज नहीं चमकता है, ठीक है। और 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे 24 घंटे दिखाई देता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह, तो सबसे निकट कितनी बार बढ़ा हमने, शुक्र ग्रह सबसे निकट है।
नेक्स्ट है दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह है? सूरज से दूरी के स्थिति में जो है तो सूरज के सबसे बगल में बुध ग्रह है, फिर शुक्र आता है और फिर पृथ्वी आता है। तो तीसरे नंबर पे पृथ्वी है और फिर मंगल आता है। तो ये पूरा एक बराबर एक लाइन से दे दिया ऑप्शन। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने कक्ष द्वारा कक्षा ताल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो पृथ्वी जो है अपने परिक्रमण मार्ग पे परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पे डिग्री जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये बनाता है 66.5 डिग्री का कोण। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। नेक्स्ट निम्न में से किन तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है? सूरज का जो किरण है वो विषुवत रेखा पे सीधा पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को ऑटमनल इक्विनोक्स भी कहा जाता है। 23 सितंबर जो है इस डेट को क्या कहा जाता है? ऑटमनल इक्विनोक्स, क्योंकि इस दिन के बाद सर्दी आना शुरू हो जाती है। 23 सितंबर के बाद जो है सर्दी आना शुरू हो जाता है। और 21 मार्च जो है इसको कहा जाता है क्या? वर्नल इक्विनोक्स, क्योंकि इसके बाद गर्मी आना शुरू होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि किन तिथि को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जिसमें से 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? याद रखो या फिर लिख लो, मैं फिर से बोल रही हूँ। 23 सितंबर को बोलते हैं ऑटमनल इक्विनोक्स, क्योंकि 23 सितंबर के बाद सर्दी आना शुरू होती है। और 21 मार्च को कहा जाता है वर्नल इक्विनोक्स, क्योंकि इसके बाद गर्मी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट निम्न में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप है सूरज। सूरज जो है, सूर्य भी एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। IAS का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो ये सौर प्रणाली किसने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी तो सूर्य की किरण सीधी कहाँ पे पड़ती है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे ही जब पृथ्वी होता है तो दिन और रात की अवधि समान होती है ना। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान काला दिखेगा। अगर वायुमंडल ना रहे तो आसमान जो है वो ब्लैक दिखता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो परिधि जो है पृथ्वी की वो लगभग है 40,032 किलोमीटर। ठीक है, 40,032 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। हमने क्या देखा था कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो ये दोनों डेट याद रखना, 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होगा और उत्तरी में छोटा, मतलब उल्टा है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा? तो ये 22 दिसंबर को होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? ध्रुवों पे दिन की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 महीने की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत घनत्व सबसे अधिक पृथ्वी का है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? पृथ्वी के परिधि को सबसे पहले मापा था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो विषुवतीय जो व्यास है वो है 12,750 किलोमीटर। और अगर पूछ दे ध्रुवीय व्यास कितना है तो इसमें से माइनस कर दो 43 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने की को जो है घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी सूर्य हो या फिर कोई भी ग्रह जो सूरज के सबसे अधिक किस स्थिति में होता है उस स्थिति को अपसौर कहते हैं, और जब नज़दीक होता है तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है ना। नेक्स्ट है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतु जो होता है वो किस कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना, जिसकी वजह से ही मौसम वगैरह जो है वो क्यों होते हैं? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी से आकार में छोटे हैं शुक्र और मंगल। नेक्स्ट है, निम्न में किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी को गोल सबसे पहले कहा था एरिस्टोटल ने।
नेक्स्ट है पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी कैसी है, झुकी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है? तो वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के अलावा मंगल पे पाया जाता है, मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ना। पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सौर मंडल में जो है ना क्या है, दो तरह के ग्रह हैं, दो टाइप के ग्रह होते हैं सौर मंडल में। एक तो स्थलीय ग्रह है, स्थलीय ग्रह जहाँ पे कि ज़मीन होता है, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन पाया जाता है उसको स्थलीय ग्रह बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है गैसीय ग्रह, ठीक है। सौर मंडल में दो तरह के ग्रह पाए जाते हैं, स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह। स्थलीय ग्रह जिनमें ज़मीनें होती हैं, और गैसीय ग्रह जो होता है जिसका अधिकतर जो है वो गैस से ही बना होता है वो। ओके, तो पृथ्वी की तरह मंगल जो है, पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह जो है यहाँ पे स्थलीय धरातल है, इसलिए पृथ्वी के अलावा वायुमंडल जो पाया जाता है वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पे ऋतु परिवर्तन संभव है? तो ऋतु परिवर्तन जो है ये संभव है मंगल ग्रह पे, क्योंकि वायुमंडल भी यहीं पे पाया जाता है ना, तो इसीलिए ऋतु परिवर्तन भी यहीं पे संभव है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पे मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पे हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जीवन वहाँ पे ऐसे अभी जितना खोज हुआ है उस हिसाब से वायुमंडल है और मानव उपस्थिति की संभावना हो सकती है, लेकिन जीवन यापन अभी संभव नहीं है पूरी तरीके से, अभी बहुत सारा खोज चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम बार मंगल ग्रह पे उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो मंगल ग्रह पे उतरने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम था पाथफाइंडर। क्या था? पाथफाइंडर। पाथफाइंडर 1997 में मंगल ग्रह पे उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो पर्यावरण जो है वो मंगल ग्रह का अनुकूल है, वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है अभी। नेक्स्ट है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। कौन सा ग्रह है जिसके दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव जो है वो लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है? तो ये मंगल ग्रह हो जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह जो है इसके दिन का मान और उसके अक्ष का जो झुकाव है वो पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वो है 25.19 डिग्री, ठीक है, और पृथ्वी का 23.44 डिग्री है, तो ये मंगल ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। देखो उपग्रह है, ग्रह नहीं पूछा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अगर पूछता तो बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आकार की दृष्टि में, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो होगा वो है डीमोस। डीमोस जो है ये किसका उपग्रह है? ग्रह के उपग्रह होते हैं ना, जैसे कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, तो उसी तरीके से सौरमंडल, पूरे सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो डीमोस है। तो ये किसी ग्रह का उपग्रह होगा ना, तो डीमोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह का दो उपग्रह है, दो प्राकृतिक उपग्रह मंगल ग्रह का, एक तो डीमोस है, दूसरा फोबोस है, ठीक है। तो डीमोस जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मैं पूरा आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है आई नो, बट डिटेल्स में बता रही हूँ और रिकॉल भी कर रही हूँ चीज़ों को, इससे आपको याद हो जाएगा अच्छे से और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। नेक्स्ट है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मैंने क्या बताया था? बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह पे लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो बृहस्पति ग्रह है, वहाँ पे लाल धब्बे हैं, ये किस चीज़ के संकेत का सूचक है? तो ये है अशांत बादल। बृहस्पति ग्रह पे जो लाल धब्बे हैं ये अशांत बादल के संकेत हैं। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो अमेरिका ने नासा के द्वारा, ठीक है, नासा ने जो है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, पता होगा सबको, तो नासा के द्वारा जो है गैलीलियो नाम का अंतरिक्ष यान भेजा गया था बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। नेक्स्ट है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान जो है, मैगलन अभियान ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। मैगलन अभियान, ठीक है, मैगलन अभियान के तहत जो है मंगलन यान था, एक तो मंगलन यान, इसको याद रखना, मंगलन नाम ठीक से, मंगलन यान, ठीक है, मंगलन यान। तो ये जो मैगलन अभियान है ये किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। मंगलन यान को 1989 में शुक्र ग्रह के ऊपर भेजा गया था, ठीक है। मंगलयान अलग है, वो मंगल ग्रह के लिए वो तो भारत ने छोड़ा था मंगलयान को, वो अलग है। ये मैगलन अभियान के तहत मंगलन, ठीक है, मैगलन यान था,
मैगलन यान था, तो इसको शुक्र ग्रह खोजने के लिए भेजा गया था। और ये भी याद रखना इसका जो नाम है मैगलन क्यों पड़ा था, तो पुर्तगाली खोज करता है, उनका नाम ही मैगलन था, तो उसी के नाम पे इसका नाम मैगलन पड़ा था इस यान का। चलो नेक्स्ट है सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो है ये किस ग्रह से टकराया था, तो ये एक धूमकेतु है सुमेकर लेवी 9। ये धूमकेतु जो है बृहस्पति ग्रह से टकराया था जुलाई 1994 में। नेक्स्ट है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो सूर्य के का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय किस ग्रह को लगता है, तो सबसे अधिक जो समय है वैसे तो शनि ग्रह होगा, शनि को लगता है, शनि को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है 29.50 साल लगते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में शनि नहीं है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र है, तो इनमें से अगर देखें तो बृहस्पति हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बृहस्पति को सूर्य का परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है, तो कितना समय लगता है, तो इसको लगता है 11.86 ईयर, साल लगता है, ठीक है। और वैसे ओवरऑल देखें तो शनि हो जाता है, शनि को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है 29.50 साल, ठीक है, 50। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, छोटा उपग्रह हमने देखा था ना, मंगल का जो उपग्रह है वो सबसे छोटा उपग्रह था डीमोस, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाता है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड जो है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है, गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट निम्नलिखित ग्रह में किसके चारों ओर वलय है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, तो वलय जो है ये शनि ग्रह के चारों ओर पाया जाता है। नेक्स्ट है नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो था, तो नासा का एक मिशन था जूनो, ये किससे संबंधित है, तो जूनो मिशन जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। जूनो को बृहस्पति पे अध्ययन करने के लिए 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया था, और ये 5 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति पे पहुंचा था, ठीक है, जूनो। नेक्स्ट आते हैं सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है, तो सौरमंडल के जितने भी बड़े उपग्रह हैं तो उसमें एक टाइटन भी आता है, टाइटन भी बड़े उपग्रहों की लिस्ट में आता है। तो टाइटन जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट है शनि ग्रह कैसा है, प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, या फिर जुपिटर से गर्म है, तो शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म है। नेक्स्ट है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, तो शनि ग्रह जो है इसको 1610 ईस्वी में दूरबीन से देखा गया था, और ये किसने देखा था 1610 में, ये गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था, कब देखा था 1610 में देखा था। और उन्होंने जब शनि ग्रह को देखा था तो शनि ग्रह जो है उसका आकार थोड़ा अजीब है, इसको देख करके जब उन्होंने देखा था तो ये कहा था कि शायद शनि ग्रह के 2 कान भी हैं, बाद मतलब ऐसे मजाक में बोला था, बाद में जब खोज हुआ तो पता चला कि शनि का जो ये अजीब सा आकार है वो उसके वलयों के कारण है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं, जिसमें हमने देखा था कि इसका आंसर शनि था, तो शनि के वलयों के कारण उसका आकार अजीब सा था, ठीक है, तो इसको गैलीलियो ने सर्वप्रथम देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगी आंखों के द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह, तो नंगी आंखों से हम लोग शुक्र ग्रह को भी देख सकते हैं, है ना, काफ़ी चमकीला होता है ये, और नंगी आंखों से जो है शनि को भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि शनि ग्रह जो है ये सबसे दूर का ग्रह, दूर है लेकिन पृथ्वी से दूर है, बट इसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, तो शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर वलय हैं, ये हमने देखा, तो इनकी संख्या कितनी है, कुल कितने वलय हैं, 12, ठीक है, 12 वलय हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो वैसा ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है तो वो शनि है। शनि ग्रह को अगर पानी में रखे तो तैरने लगेगा, इतना कम घनत्व है इसका। नेक्स्ट है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का तो बृहस्पति है, ये हम सबको पता है कि बृहस्पति ग्रह जो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा यानी कि बृहस्पति के बाद जो बड़ा ग्रह हो जाएगा आकार में वो शनि ही है, ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि का नंबर आता है। नेक्स्ट है शनि, इसको इंग्लिश में सैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, सैटर्न ग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि जो है शनि ग्रह इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है, टाइटन बड़े उपग्रहों की लिस्ट में आता है और ये शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट निम्न में किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं शनि के, कितने वलय हैं टोटल, 12 हैं, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट यूरेनस की खोज किसने की थी, यूरेनस जो है अरुण ग्रह, अरुण, इसकी खोज जो है करी गई थी हर्शल के द्वारा, दूरबीन के द्वारा देखे जाने वाला पहला ग्रह था ये, इसको 13 मार्च 1781, ठीक है, 1781, 13 मार्च 1781 में हर्शल ने यूरेनस को देखा था दूरबीन से।
तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा गैसों से जो ग्रह घिरा हुआ है वो कौन सा है? तो वो है यूरेनस, यानी कि हिंदी में इसको अरुण ग्रह बोलते हैं, यूरेनस। नेक्स्ट, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस जो ग्रह है इसका 27 उपग्रह है। ये यूरेनस का से रिलेटेड पॉइंट्स है। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखो, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, मैंने बताया था आपको कि सूरज जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है और बाकी के जो भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। लेकिन दो ऐसा ग्रह है जो कि सूरज की ही तरह पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है ना। तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला दो ग्रह है, एक तो अरुण है और दूसरा शुक्र है। ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि सूरज की तरह भ्रमण करते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्बीरियल और मिरांडा। ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये पांचों जो हैं उपग्रह हैं, और ये किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये अरुण ग्रह के उपग्रह हैं। हमने अभी यहाँ पे देखा कि अरुण जो है यूरेनस, इसके टोटल 27 उपग्रह हैं। 27 उपग्रह में ये जो 5 उपग्रह यहाँ पे दिए गए हैं, मिरांडा, एरियल वगैरह, ये मुख्य उपग्रह आते हैं, उपग्रह की लिस्ट में आते हैं। और एक चीज़ और कि ये जितने भी उपग्रह हैं अरुण ग्रह के, ये जितने भी मुख्य उपग्रह हैं ये पाँचों, इनका जो नाम है वो शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की जो कृतियाँ हैं उसके पात्रों से चुना गया है। और ये क्वेश्चन जो है KBC में भी पूछा था कि वो कौन से ग्रह के उपग्रह हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर पोप और शेक्सपियर की कृति के ऊपर के पात्रों के ऊपर रखा गया है। तो ये अरुण ग्रह हो जाएगा। अरुण के जो उपग्रह हैं ये पांचों। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अपनी धुरी पे सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अपनी धुरी पे सूर्य की ओर अधिक झुके होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये है अरुण ग्रह। ये अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है? 82 डिग्री लगभग झुका हुआ है, इसकी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो यूरेनस जो है इसको सूर्य का चक्कर लगाने में लगता है 84 वर्ष। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो है इसको लगाने में 84 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो विपरीत, ये सेम क्वेश्चन है, देखो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो हमने देखा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन कौन सा? दो ग्रह है ना ऐसे, एक तो यूरेनस था और दूसरा शुक्र था। तो शुक्र का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वरुण। गाइस देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और एक चीज़ कि अगर आप लोगों को इसका ये पूरा PDF चाहिए, जो भी अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको कमेंट में आपको मिल जाएगा इसका लिंक PDF का, तो वहाँ से जाकर के PDF को ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून बोले तो हिंदी में वरुण ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का होता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह जो है ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ठीक है। और ये इसका जो हरा रंग है ये किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? यानी कि उनको सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। तो ये अरुण और वरुण जो ग्रह हैं इनको सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। और देखो मैंने बहुत बार बताया आपको, कमेंट में अगर आप लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे कि कौन से वो दो ग्रह हैं जिसको जुड़वा बहन कहते हैं, एक जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, वो कमेंट में लिख देना, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पे है? कौन सा ग्रह है जो सूरज और पृथ्वी दोनों ही से ज़्यादा दूर है? तो ये नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। वरुण ग्रह जो है ये सबसे लास्ट में आता है ना, सबसे अधिक दूरी पे है। नेक्स्ट है वर्ष दिग्गतम होता है किस पे? सबसे दीर्घतम वर्ष जो ये नेपच्यून पे होता है, वरुण पे होता है। नेक्स्ट है सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा? यानी कि जो सबसे लास्ट में आता है बाह्यतम ग्रह, नेपच्यून हो जाता है वरुण। नेक्स्ट है यम अथवा कुबेर, प्लूटो जो है इसकी खोज 1930 में किस खगोलज्ञ के द्वारा की गई थी? तो प्लूटो जो है ये पहले आपको पता है कि पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे जिसमें प्लूटो भी आता था, लेकिन प्लूटो को बाहर कर दिया गया ग्रहों की
ग्रहों के क्रम से इसको बाहर कर दिया गया है। तो यम और प्लूटो जो है इसकी खोज 1930 में हुई थी। और ये किसने करा था इसका खोज? तो क्लाइड टॉम्बैग ने किया था। किसने किया था? क्लाइड टॉम्बैग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगते हैं? तो कौन सा आकाशीय पिंड है जिसको परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही गति में बराबर का समय लगता है? तो वो चंद्रमा हो जाएगा। चांद जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि परिक्रमण करने में इसको लगता है 27.3 दिन लगता है। ठीक है, 27.3 डेज लगते हैं। और परिभ्रमण बोलने का मतलब है कि अपने कक्ष पे एक पूरा चक्कर लगाना, तो उसमें भी इसको 27.3 डेज ही लगते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा जो है एक ऐसा आकाशीय पिंड है, उपग्रह है पृथ्वी का, जिसको परिक्रमण बोलने का मतलब कि अपने ग्रह, उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसको परिक्रमण करने में पृथ्वी का लगता है कितना? 27.3 डेज। और परिभ्रमण यानी कि अपने कक्ष पे एक चक्कर पूरा लगाने में भी 27.3 डेज ही लगता है। तो यानी कि बराबर का समय लगता है। नेक्स्ट है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना परसेंट है? तो पृथ्वी से हम लोग चांद को जितना देखते हैं वो उसका 59% ही देखते हैं, है ना, बाकी ढका होता है। नेक्स्ट है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस जो है चंद्रमा पे स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रमा पे स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, इसको क्लेवियस कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी और चांद के बीच जो अंतरिक्ष है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको सिस लूनर के नाम से जानते हैं। किसको? सिस लूनर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो ग्रह 8 है टोटल, बुध, शुक्र, नेपच्यून ग्रह है। चंद्रमा ग्रह नहीं, उपग्रह आता है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। देखो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का एक खासियत जो मुझे लगता है वो मैं पर्सनली, इसलिए मैं इस बुक के ही MCQs कराती हूँ और अभी तक करा रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस जो है वो अगर चंद्रमा है तो अभी आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो चंद्रमा से ही रिलेटेड होंगे। अभी हमने इससे भी पहले हमने देखा था बुध था, तो बुध से रिलेटेड। तो इससे क्या है ना कि अगर आप लोग सेल्फ नोट्स भी बनाते हो तो आप ऐसे चंद्रमा लिख करके उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ऐसे वो नोट्स तैयार कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा रहता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का जो महासागर है चंद्रमा पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? तो देखो, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पे है, चांद पे है। और एक चीज़ की आपको पता होगा कि चंद्रमा पे सबसे पहले जो पहुँचे थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे सबसे पहले सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी था, यहीं पे उतरे थे, है ना। और फिर चांद पे 21 जुलाई को उन्होंने कदम रखा था, पढ़ा होगा आपने। तो और चांद पे कदम रखने वाले मतलब पहले इंसान बने थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये चंद्रमा पे कहाँ पे उतरे थे? पहले सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे ही उतरे थे, ये याद रखना। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 27.3 डेज लगता है, ये हमने देखा था। और अपने अक्ष पे घूमने में भी उसको इतना ही टाइम लगता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से अधिक या 2 सेकेंड से कम? तो चांद का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकेंड से कम का समय लगता है। एग्जैक्ट अगर हम लोग देखें तो 1.3 सेकेंड हो जाएगा। यहीं पे आप लोग, मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, वो मुझे कमेंट में आंसर करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र, इसके पृथ्वी के पुत्र के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को पृथ्वी के पुत्र के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? शुक्र ग्रह को जानते हैं, है ना। तो पृथ्वी के पुत्र कहा जाता है मंगल को, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। नेक्स्ट है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका 1000वां भाग वो बृहस्पति का द्रव्यमान है। नेक्स्ट है, आकाश का सबसे चमकदार तारा। आकाश में सबसे चमकने वाला जो तारा है उसको सीरियस है, उसका नाम क्या है? सीरियस है। गाइज, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं करा अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे कमेंट में आंसर करना। नेक्स्ट है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु है एक, इसका नाम हैली है। इसका आवर्तकाल कितना है? तो इसका 76 ईयर आवर्तकाल है। नेक्स्ट है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखो, सूर्य भी एक तारा है, तो सूरज का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये आप कमेंट में बताओ। और दूसरा यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को लंबा कर दिया बस खींच करके। सूर्य को छोड़कर, सूर्य तो एक तारा है, इसको छोड़ के पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित जो तारा है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है जो तारा,
कौन सा तारा है ये भी मैं बताऊंगी। तो बात है कि इस तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो पहले बात ये कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो स्थित तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटॉरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटॉरी। और ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 4.5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसको याद कर लो, इंग्लिश में इसको एस्टेरॉयड बोलते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसको बोलेंगे, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो भी खगोलीय पिंड है उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो कौन से, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था। तो इसको सर्वप्रथम खोजा गया था सीरस। उसका नाम क्या था, सीरस था, ठीक है। 1819 में ग्यूसेप पियाजी के द्वारा खोजा गया था और तब इसको एक ग्रह माना जाता था, लेकिन ये एक क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, इसलिए लैंग्वेज इतना टफ था। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर हमें सही कथन बताना है। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। तो देखो, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। दूसरा कथन है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें देखो, पहला जो स्टेटमेंट है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, ये सही है। दूसरा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, तो ये कथन भी सही है। तीसरा जो है ये गलत है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है क्वेश्चन अच्छे से, इससे पहले वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा, तो क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड बोलते हैं, ये बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच स्थित नहीं होता, बल्कि क्या मैंने बताया था, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित होता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति। तो ये वाला तो गलत हो जाता है। तो सही कौन सा है, पहला और दूसरा कथन, ऑप्शन सी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तब हमें उसका सूर्य का कौन सा भाग दिखता है, किरीट, जिसको कोरोना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद आ जाता है, सेम क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है वो कब पाई जाती है, पहला तो जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आता है, ये वाला सही होगा, ये तो गलत होगा ना, और जब अमावस्या का दिन होता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष यानी कि पूरे 365 दिन में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो हो सकते हैं टोटल 7 ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें 5 सूर्य ग्रहण हो सकता है और 2 जो है वो चंद्र ग्रहण हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, डायमंड रिंग की घटना होती है, किस दिन होती है डायमंड रिंग की घटना। तो इस सूर्य ग्रहण के दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजीगी क्या है। सिजीगी, देखो सिजीगी वो चीज़ है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित हो। जब कभी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन पे आ जाता है ना, तो इसको सिजीगी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। चंद्र ग्रहण लगने का कारण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का डिफिनेशन तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा समझाना पड़ेगा, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, मैच करने वाला आ गया है, विशेष लक्षण और ग्रह, इसको मैच करना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है ना। तो ए का 1, देखो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन डी राइट है। वैसे फिर भी हम लोग पूरा मैच कर लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह, तो सूर्य के बगल में बुध है, बुध के बगल में शुक्र आता है ना, और सूर्य से सबसे दूर तो नेपच्यून है ही। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको शुक्र ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह कहते हैं वीनस,
इंग्लिश में शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश पूछ लिया है। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, आईएएस का क्वेश्चन है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग है 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्या है, ग्रह किसको बोलते हैं, ग्रह किसको बोलते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ उसको। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, या ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो देखो यहाँ पे अप्रकाशमान, प्रकाशमान, टिमटिमाते नहीं है, टिमटिमाते हैं करके ऑप्शन दे दिया 4। तो ग्रह जो है वो ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो कि टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद है? तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है? तो ये शनि है। शनि जो है इसके कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं, 82। देखो इससे पहले क्या था, सबसे पहले बृहस्पति ग्रह जो था इसके सबसे अधिक उपग्रह थे, 79 थे। लेकिन अभी हाल ही में शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह को ढूंढा गया है, जिससे कि इसकी संख्या टोटल 82 हो गई है। तो इसलिए सर्वाधिक जो उपग्रह होगा वो शनि ग्रह का होगा। कितना होगा? 82। पहले बृहस्पति इसका आंसर होता था, लेकिन अभी हाल ही में 20 नए उपग्रह ढूंढे गए हैं शनि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। प्रथम एशियाई देश का नाम, तो अपना भारत है। अपने भारत ने क्या किया था, मंगलयान को भेजा था ना, 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था मंगलयान। तो मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश जो है वो भारत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कुट से। तो घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद मैंने पढ़ा था कि बृहस्पति के बाद आकार में बड़ा होता है शनि। तो 1414 देखो यहाँ पे है, ये तो कट गया। और उसके बाद जो नंबर है वो किसका आ जाता है? यूरेनस का आता है, और फिर पृथ्वी का आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? ट्विन प्लैनेट पढ़ के ही आपको समझ आना चाहिए कि जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी का शुक्र को बोलते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो देखो, एक हमने सूर्य वाले में मैंने आपको बताया था कि सूर्य का जो मध्य का परत होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। उसके बाद वाला जो होता है उसको उत्क्रमण मंडल, और सबसे बाहरी परत जो होता है उसको वर्ण मंडल कहते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको वर्ण मंडल कहते हैं। लेकिन वर्ण मंडल का भी, ये जो वर्ण मंडल है इसका भी सबसे जो बाहरी परत है ये कोरोना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। कोरोना अगर ऑप्शन में नहीं होता तो वर्ण मंडल आंसर होता है, लेकिन कोरोना जो है ये वर्ण मंडल का भी सबसे भारी परत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? कोरोना हो जाता है, जिसको किरीट भी बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहते हैं। और सूर्य से अधिकतम दूरी को किसी भी ग्रह का अपसौर कहते हैं ना, उपसौर अपसौर। इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था, तो जिसमें मैं यहाँ पे फिर से रिकॉल कर रही हूँ आपको कि जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पे होता है पृथ्वी, यानी कि उपसौर की स्थिति में कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है। और अपसौर जो है यानी कि सूर्य से अधिक दूरी पे कब होता है पृथ्वी? 4 जुलाई को। तो मैंने फिर से रिकॉल कर दिया यहाँ पे आपको। ठीक है, तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? किसी भी ग्रह के उपसौर कहते हैं, और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसको मैं समझाती हूँ आपको, इसमें गलत वाला हमें बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है 21 मार्च को भूमध्य रेखा, तो ये सही है। 21 मार्च को भूमध्य रेखा, 21 मार्च को सूरज जो है वो भूमध्य रेखा पे लंबवत होता है, तो ये सही है। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे लंबवत होता है, ये भी सही है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत होता है, ये भी सही है। तो गलत है ऑप्शन डी। 23 सितंबर को सूरज उत्तर ध्रुव पे नहीं बल्कि भूमध्य रेखा के लंबवत होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें वो बताना है। कथन है, वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। ठीक है, उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। इसमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है उत्तरी गोलार्ध के संबंध में। तो उत्तरी गोलार्ध के संबंध में देखो, वसंत विषुव जो है 21 मार्च को होता है, ये सही है। उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये भी सही है। तीसरा वाला गलत है, शरद जो विषुव है वो 23 सितंबर को नहीं होता है। 23 सितंबर को पतझड़ ऋतु होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी अयनांत 21 जून को नहीं होता है, ये 21 से 22 दिसंबर के बीच होता है। तो तीसरा और चौथा गलत है, सही पहला और दूसरा है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो देखो,
ये जो पहले तो ये जो सिद्ध किया है जिस वैज्ञानिक ने, उनका नाम हम देख लेते हैं। तो वो है केपलर। केपलर जिन्होंने कि ग्रहों के गति का नियम दिया था, है ना। हमने क्या पढ़ा भी था ये क्वेश्चन कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। और ग्रहों का उन्होंने 3 नियम दिया था ग्रहों की गति का, जिसमें से एक नियम ये भी है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है वो दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया था कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस जिन्होंने सौर प्रणाली का मॉडल दिया था ना, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू मून क्या है? ब्लू मून जो है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, उसको ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन जो है ये उपग्रह है नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो का जो चांद है उसका नाम है चेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट है उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? उर्सा मेजर या बिग बियर जो है ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? तो सबसे कम जो द्रव्यमान है वो बुध का है। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे बुध ग्रह हो जाएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, मेरा गला भी सूख गया है। तो सौरमंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया। आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा, आई होप सो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करोगे तो मुझे समझ आएगा कि वीडियो यूज़फुल लगा है आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ ये भी, प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना चैनल पर जा कर के। ठीक है, आप चैनल पे जाओगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट, एक बार प्लेलिस्ट का वो ज़रूर चेक करना, वहाँ पे सारे चैप्टर के MCQs हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ओके, और PDF जो है उसका लिंक मैंने कमेंट में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उन सब का आंसर भी कमेंट करना है आपको। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।